एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और लाइक बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज का विषय है 8वीं कक्षा के लिए गणित के सूत्र या फार्मूले। सबसे पहले a जमा बी होल स्क्वायर, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। यहाँ आपने 2ab लास्ट में लिखा है तो अब यहाँ पर बीच में लिखा गया है। अगला सूत्र a माइनस बी होल स्क्वायर, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर भी हम इसे बोल सकते हैं। अगला सूत्र x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। तो ए और बी को क्या करना है, एक बार जमा करना है और एक बार इन्हें गुणा करना है। इसके बाद a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पांचवा सूत्र ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हुआ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। एक बार प्लस करना है, एक बार माइनस करना है। छठा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये होता है a प्लस बी होल स्क्वायर के बराबर। पहली और अंतिम राशि स्क्वायर में है और बीच में 2ab है, तो पहली और अंतिम लिखेंगे और ब्रैकेट डाल के शक्ति 2 लगा देंगे। इसी प्रकार ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हुआ a माइनस बी होल स्क्वायर। ये ध्यान रखें कि अगर जमा है 2 के आगे तो जमा ही लगाएंगे, और अगर माइनस है 2 के आगे तो हम माइनस लगाएंगे, a माइनस बी होल स्क्वायर। ऑयलर सूत्र अगला, ये f प्लस बी माइनस ई बराबर है 2। तो इसको याद रखने का तरीका है फेविकॉल के 2 डब्बे। भाई फेवी f प्लस बी माइनस ई। साधारण ब्याज का सूत्र मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। अगर इंग्लिश में बोले तो PRT बटा 100। तो 100 रुपये की पार्टी, 100 नीचे लिखो, PRT ऊपर लिख लें। तो याद रखने का तरीका 100 रुपये की पार्टी, साधारण ब्याज मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। आगे लेते हैं मिश्र धन, a बराबर है P 1 जमा R बटा 100 पूरे की शक्ति T। ये फार्मूला कब लेना है, जब ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। a बराबर है P ब्रैकेट 1 जमा R बटा 100 पूरे की शक्ति T, PRT। क्या कहाँ लिखना है ये आपने ध्यान रखना है। अगला सूत्र a बराबर है P ब्रैकेट 1 जमा R बटा 200 पूरे की शक्ति 2T जब ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है। देखिए वार्षिक संयोजित में 100 लेना है बटे में और ऊपर टी होगा, तो यहाँ पर 200 लेना है और पूरे शक्ति 2t लेनी है, दुगना दुगना करना है। चक्रवृद्धि ब्याज में मिश्र धन माइनस मूलधन, तो ये होता है a माइनस पी अर्थात अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अब आयत लेते हैं, ये है लंबाई और ये है चौड़ाई। तो आयत का परिमाप होता है 2 ब्रैकेट लंबाई जमा चौड़ाई, जबकि क्षेत्रफल है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई गुणा चौड़ाई करना है आपने, क्षेत्रफल में क्या करना है, गुणा। वर्ग लेते हैं, वर्ग में ये भुजा भुजा है तो वर्ग का क्षेत्रफल हुआ भुजा गुणा भुजा, जबकि इसका परिमाप होता है 4 गुणा भुजा। अब समांतर चतुर्भुज, ये आधार है और ये ऊंचाई है, तो हमने क्या करना है, आधार गुणा ऊंचाई क्षेत्रफल के लिए। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ये हुआ आधार गुणा ऊंचाई। ये घन है, ये भुजा भुजा भुजा, तो घन का क्षेत्रफल होता है 6 गुणा भुजा, जबकि घन का आयतन क्या होगा, L की शक्ति 3 या भुजा गुणा भुजा, L मतलब लंबाई लेंथ। तो ये है घनाभ, घनाभ में ये लंबाई चौड़ाई और ऊपर सीधी खड़ी ये ऊंचाई। तो घनाभ का क्षेत्रफल हुआ 2 ब्रैकेट LB जमा BH जमा HL। L ये L है लेंथ में, ये ब्रेड्थ B चौड़ाई और ये H क्या है, ऊंचाई। तो ये हुआ सूत्र 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL। अब घनाभ का आयतन LBH अर्थात लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ये बेलन है, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई RH जो सामने दिखाई दे रहा है वो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है या पार्श्वीय पृष्ठीय क्षेत्रफल, और पूरा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है इसका, 2 पाई R इंटू R प्लस H। अब बेलन का आयतन पाई R स्क्वायर H। अब शंकु का आयतन ये 1/3 पाई R स्क्वायर H होता है। बेलन का आयतन कितना है, पाई R स्क्वायर H, जबकि शंकु का आयतन 1/3 पाई R स्क्वायर H जो कि बेलन के आयतन का 1/3 है। पाइथागोरस त्रिक ये होता है 2m m² - 1 और 2m जमा 1।
ए की घात m गुणा ए की घात n, ये हुआ ए की घात m जमा n। तो घातों को क्या करना है, जमा। ए की घात m भाग ए की घात n, तो ये हुआ ए की घात m माइनस n। आगे ए की घात m पूरे की घात n, तो ये हुआ ए की घात m गुणा n। तो देखिए गुणा में क्या करना है, घातों को जमा करना है, भाग में घातों को माइनस करना है। जबकि घात के ऊपर घात हो तो क्या करना है, उन्हें गुणा करना है। ये याद रखने का तरीका है। ए की घात n गुणा b की घात n, तो हमने क्या करना है, ए बी पूरे की घात n। तो n 2 बार था देखिए, तो एक ही बार लिखना है इसे। यहाँ आधार 2 बार था तो इसे एक बार लिखा गया। यहाँ घात 2 बार है तो घात को एक बार लिखना है। ये याद रखने का तरीका। ए की घात 0, तो ये होती है 1। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। तो मिलते हैं अगली YouTube वीडियो में। लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।